हमजा रऊफ ईसा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फाउंडर हैं टेली मार्ट के। हमजा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र। हमजा साहब, हाउ इट इज गोइंग, कैसा चल रहा है सब काम आप लोगों का? बहुत जबरदस्त माशाल्लाह जा रहा है, स्पेशली बकरा ईद के बाद, क्योंकि बकरा ईद में यूजुअली थोड़ी सी परचेसिंग पावर जो लोगों की है वो थोड़ी सी डाउन साइड के ऊपर होती है, क्योंकि लोगों ने कुर्बानी करनी होती है। तो राइट आफ्टर बकरा ईद जो है वो थोड़ा सा माशाल्लाह ग्रोथ। तो जानवर भी तो ऑनलाइन बिके, मैंने सुना था ऑनलाइन भी लोगों ने बिल्कुल लोग जानवर भी ऑनलाइन बेच रहे हैं। अब हर चीज, you know the future is online, right? Everything is going to be online in the near future. तो लोगों ने स्टार्ट कर दिया, ग्रोसरीज पाकिस्तान में ऑनलाइन आ रही हैं, तो ये माशाल्लाह बड़ी एक अच्छी जो डायमेंशन है जिसमें हम सब जा रहे हैं। हमजा साहब, आप टेली मार्ट से एसोसिएट करते हैं, टेली मार्ट की कंट्रीब्यूशन भी हमने देखी है, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट वेबसाइट जो ये काम कर रही है। लेकिन हमें अब आगे बढ़ना है। पेमेंट मेथड को आपके आने से पहले मैंने कुछ डिस्कस किया कि पेमेंट मेथड भी अभी तक सिक्योर नहीं हो रहा। सबसे बड़ा जो कस्टमर को, शॉपर को, कंज्यूमर को प्रॉब्लम आ रहा है, कैश ऑन डिलीवरी दिया जा रहा है। आप लोगों के लिए भी रिस्क है, आइटम पसंद नहीं आया, वेंडर को बोल दिया टाटा गुड बाय, तो कैसे मामला बेहतर करेंगे? देखें, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काफी सारी हर्डल्स हैं। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री या कोई भी ऐसा आइडिया या बिजनेस जो डिस्ट्रप्शन होता है, डिस्ट्रप्शन से मुराद ये है कि वो नॉर्मल कंज्यूमर बिहेवियर से हट के उसका पैटर्न होता है, तो आपको उसमें एक्स्ट्रा कॉशियस होकर चलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब करीम या उबर आए थे राइड बुकिंग एप्लीकेशन और इस सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, तो उस वक्त लोगों का जो माइंडसेट था, जो मेंटालिटी थी, वो ये थी कि टैक्सी के थ्रू, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू सफर करना है, मेट्रो कैब बुलाने नहीं, कोई और इस तरह की कैब सर्विसेज थी। तो जब करीम और उबर को इस फील्ड में इस मार्केट में एंटर होना था, तो दे हैड टू इंश्योर कि इनकी जो सर्विस है वो इम्पेकेबल हो और वो एक्स्ट्रा कॉशियस होकर चले, क्योंकि अगर एक भी नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ जो है वो जो है पूरे कस्टमर बेस को आपके पास से हटा देता है। तो इस तरह ई कॉमर्स में भी यही है कि ई कॉमर्स बहुत ज्यादा वल्नरेबल इंडस्ट्री है। वल्नरेबल वाई? बिकॉज ये एक वाहिद इंडस्ट्री है जिसके अंदर एक ब्रांड की इमेज, एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री की इमेज जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के हाथ के अंदर है। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर लॉजिस्टिक्स भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर वेंडर्स भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर जो आपका वेब डेवलपमेंट है, जो आईटी साइड है, वो भी पूरी कंप्लीटली इन्वॉल्व है। पूरा सप्लाई चेन एडजस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, इफ माय ब्रांड इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल, मुझे पता है मेरी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, मुझे पता है मेरी प्रोडक्ट सर्विस अच्छी है, मुझे पता है कि मेरी वेबसाइट का लेआउट अच्छा है, आई नो एवरीथिंग, माय मार्केटिंग इज ग्रेट, लेकिन फॉर एग्जांपल लेट्स से माय कोरियर इज नॉट डिलीवरिंग अप टू द मार्क, तो मेरी सारी जो ब्रांड इमेज इट गोज डाउन द ड्रेन। तो ई कॉमर्स के अंदर अभी जो सबसे बड़ा रिस्क है कि एक ब्रांड की, एक ई कॉमर्स कंप्लीट इंडस्ट्री की जो रेपुटेशन है वो इतने सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स और एक्सटर्नल प्लेयर्स के हाथ के अंदर है, चाहे वो फेसबुक पेजेस हों। तो ये एक थोड़ा सा ई कॉमर्स का डायमेंशन आता है कि जहां पे फॉर एग्जांपल आपने किसी फेसबुक पेज या किसी और भी इंस्टाग्राम पेज से कोई चीज खरीदी और वो चीज आपकी अप टू द मार्क नहीं थी, फेक थी, इंफीरियर प्रोडक्ट था, तो जो कस्टमर है वो हमेशा के लिए ई कॉमर्स से साइड में हो जाता है। सही बात है। तो वो फेसबुक पेज को भी ई कॉमर्स ट्रीट करता है, वो इंस्टाग्राम पेज के थ्रू जो लोग चीजें बेच रहे हैं उनको भी ई कॉमर्स ट्रीट करता है। तो एक प्रॉपर गाइडलाइन सिस्टम ई कॉमर्स के लिए इस वक्त नहीं है। इट्स नॉट रेगुलेटेड एंड एवरीथिंग व्हिच इज नॉट रेगुलेटेड क्रिएट्स अ केओस, राइट? तो जो चीज अनरेगुलेटेड होती है उसमें गुंजाइश ज्यादा होती है, कस्टमर जो है रिटेंशन कम से कम होती जाती है। तो ई कॉमर्स में पाकिस्तान में इसलिए थोड़ा भी सफर कर रहा है। पेमेंट सोल्यूशंस की आपने बात की, बिल्कुल राइटली सेड कि हमारे यहाँ पे पेमेंट सोल्यूशन इतना आसान नहीं। अभी भी इस वक्त पाकिस्तान के करंट सिनेरियो में 95% ऑफ द पेमेंट्स आर बेस्ड ऑन सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। जी, 1.5 से 2 लाख रुपए की आप अगर प्रोडक्ट खरीदेंगे, फॉर एग्जांपल एक स्मार्टफोन की बात करता हूँ, आईफोन का जो कॉस्ट है 80 से 90 हजार और लाख तक पड़ जाती है। अगर आपका बायर यानी कि शॉप पर कस्टमर कंज्यूमर चीज खरीदता है तो आप कैश देगो, फिर आपके वेंडर के लिए भी रिस्क है, फिर वेंडर आपका बोले भाई रास्ते में जो है स्नैचिंग हो गई, सारा कैश चला गया, कैसे सिक्योर करेंगे आप सिस्टम को? ई कॉमर्स के अंदर एक और चीज ये है कि फॉर एग्जांपल द हायर द सीओडी अमाउंट, द हायर द कैश हैंडलिंग चार्जेस। तो जो कोरियर है वो आपसे कैश हैंडलिंग चार्जेस भी ज्यादा ले रहा होता है इस बुनियाद के ऊपर कि फॉर एग्जांपल मैंने एक 30,000 का पार्सल सीओडी किया, वेट सेम है उसके, लेट्स से वेट सेम है लेकिन अमाउंट डिफरेंट है। 30,000 का पार्सल मैंने सीओडी किया या मैंने 100,000 का अमाउंट का पार्सल सीओडी किया, अगर वेट सेम भी है तो भी कोरियर विल चार्ज मी सेपरेटली। व्हाई? बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ कैश इन्वॉल्वड इन द ट्रांजैक्शन, राइट? जी। दूसरा एक और इसका डाउन साइड यह है कि ई कॉमर्स के अंदर रिटर्न रेशियोज बहुत हाई है, बिकॉज रिटर्न इज वेरी कन्वीनियंट, राइट? कन्वीनियंट। तो वहां पे ओवर द काउंटर वाली पॉलिसी नहीं चलती जो हमारी ट्रेडिशनल रिटेल इंडस्ट्री में है कि आपने कोई प्रोडक्ट जाकर लिया, आपको पसंद नहीं आया, आपने वापस जाके दे दिया, उन्होंने ले लिया। यहाँ पर यह है कि आप वापस दे, बहुत ज्यादा रिटर्न्स का रेशो हाई है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि आपने कहा राइटली सेड, इतने भी हमारे पास स्टूपिड रीजंस आते हैं कोरियर कंपनीज की तरफ से कि जो कस्टमर है उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है और मैंने कुछ और ले लिया, अब मुझे नहीं चाहिए, तो अगेन वो अरे सर, ये तक रिपोर्ट्स तक आई हैं हम तक, जो कि हम मार्केट में बैठे हुए हैं कि जी कोई प्रोडक्ट मंगा लिया, हमारे सारे दोस्त भी कुछ ऑनलाइन काम कर रहे हैं,
कस्टमर ने घर पे प्रोडक्ट खुलवा कर जो है वो चेक किया, अपने किसी घर वालों से मशवरा किया, समझ में नहीं आ रहा वापस ले जाएं, या ये वो चीज नहीं है। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने क्लोथिंग के कुछ ब्रांड्स देखे, उन्होंने क्या किया कि वो जूम इन जूम आउट का कर दिया है कि आप जो चीज बाय कर रहे हैं ना उसका फैब्रिक भी आप जूम इन जूम आउट कर देख सकते हैं एज पर मार्केट रिक्वायरमेंट। लेकिन हमारी सोसाइटी के लोगों को चाहिए क्या, अभी भी जो है हमारा माइंड, हमारे कस्टमर्स का माइंड कितना एक्सेप्ट कर रहा है कि वो ऑनलाइन चीजें खरीद सकें। हम 2 से 3 कैटेगरी में बड़े आगे हैं, क्लोथिंग की बात मैं रखूंगा सामने और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मैं बात रखूंगा। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो गए, डेली हाउसवेयर्स हो गए, हाउसिंग प्रोडक्ट्स हो गए, उस पर काम क्यों नहीं हो रहा हमजा? देखें ऐसा है कि जो आपने कहा कि डेली ग्रोसरीज हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इस तरह के जितने आइटम्स हैं ये बिल्कुल ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, काफी टाइम से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन सिर्फ इसका देखें एक मकसद ये है कि जरूरी नहीं है कि जो चीज वेस्ट में सही चल रही हो वो चीज पाकिस्तान में भी अडॉप्ट की जाए। अब पाकिस्तान में क्या, फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टडी द कंज्यूमर फर्स्ट, राइट, कि अगर कोई चीज ऑनलाइन नहीं बिक रही है तो उसके पीछे कंज्यूमर पैटर्न होगा, कंज्यूमर बिहेवियर होगा जो उसकी सेल्स को डिक्रीज कर रहा है। राइट। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आप मुझे बताएं कितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं जो लोग कर सकें खुद, किसी मतलब खाने पीने के अलावा नहीं है। तो लोग जो है वो ग्रोसरी शॉपिंग जब जाते हैं वो उनके लिए एक तरह की आउटिंग होती है, तो फैमिली साथ जाती है, उनका एक इन्वायरमेंट बना हुआ है कि बच्चे भी जा रहे हैं और शॉपिंग भी कर रहे हैं, और साथ में इम्पल्स बाइंग भी हो रही है कि यार इम्तियाज या किसी भी XYZ रिटेल स्टोर में कोई रैक लगा हुआ है जहाँ पे 50% ऑफ है तो वो खरीद लिया, हालांकि आपकी लिस्ट के अंदर वो चीज शामिल नहीं है। तो एक जो इन्वायरमेंट है हमारे पाकिस्तानी और सब कॉन्टिनेंट के जो कंज्यूमर है बहुत अच्छी बात, एक तरीके से आउटिंग कंसिडर करते हैं। मार्केट साइज क्यों नहीं बढ़ा रहे हम लोग हमजा, जैसे आप ये बात कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन लोग काम करेंगे जिनको मार्केट को कन्वर्ट करेगा? देखें जिस स्टोर का आपने नाम लिया ABC स्टोर, पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, आया, फैसिलिटी थी, कन्वीनियंट था कस्टमर के लिए, अब मजीद कन्वीनियंट हो सकता है, अब वहां पर रश बढ़ गया है। अब मैं ये देख रहा हूं कि उसके लिए अब आप लोग जो है दाल, चीनी, आटा, जो घर के आइटम्स होते हैं, ग्रोसरी की आपने बात की, उसको भी ऑनलाइन कर सकते हैं। 1-2 स्टोर्स काम कर रहे हैं, इवन कि जिस स्टोर का आपने नाम लिया वो भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक कंज्यूमर जो है वो उससे बेनिफिशियल नहीं हो रहा या उसके नंबर्स में इजाफा नहीं हो रहा। नहीं, उसका मसला ये है कि हम लोग अभी जो है ना, फॉर एग्जांपल हम इंडिया से इटसेल्फ, बाकी अब वेस्ट को तो छोड़ें, चाइना को छोड़ें, हम इंडिया की ई-कॉमर्स इंडस्ट्री से वी आर लाइक 6 to 7 years बैक, हमसे 6 से 7 साल पीछे हैं। तो हमारा जो कंज्यूमर है वो डेवलप करेगा, आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं। इसमें देखिए अगेन वही बात आती है कि जितना बुरा एक्सपीरियंस अगर कस्टमर का होता है ना, नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ, वो कहते हैं ना जंगल में आग की तरह फैलता है। तो अगर 10 कस्टमर जो है वो खुश आपसे वही सेटिस्फाइड है और एक बुरा कस्टमर, वो बराबर है। तो 10 जो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ के बारे में क्या कहेंगे, जो ब्लॉग्स, रिव्यूज पर किसी अच्छे प्रोडक्ट को लेकर कॉम्पिटिटिव मार्केट से काम कर रहे हैं? 2 चीजें हैं, इसके एक फ्लिप साइड भी है। देखिए इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट दैट कि कस्टमर इज गेनिंग एट द एंड ऑफ द डे, कस्टमर को जो है बेनिफिट मिलता है, उनके ब्लॉग से, उनकी सोशल पावर जो कस्टमर के पास है उससे थोड़ा सा कहते हैं ना ब्रांड्स डरते हैं और उसकी वजह से कस्टमर सर्विस पर बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है। लेकिन इसका फ्लिप साइड ये, कस्टमर कहते हैं ना विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सो कस्टमर्स आर यूजिंग दैट पावर टू देयर एडवांटेज एंड टू द नेगेटिव साइड ऑफ द ब्रांड। तो कस्टमर्स अक्सर और बाज औकात जो है उसका नाजायज फायदा भी उठा रहे होते हैं उस पावर का, और वो कहते हैं ना एक साइड ऑफ द स्टोरी बता रहे होते हैं, दूसरी साइड नहीं भी बता रहे होते हैं। तो कस्टमर्स को पावर बिल्कुल मिला है, उससे ब्रांड जो है वो ज्यादा दे आर ऑन देयर टोज नाउ, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग द बेस्ट क्वालिटी, द प्रीमियम क्वालिटी ऑफ सर्विस दैट दे कैन ऑफर टू द कस्टमर्स। लेकिन उसका थोड़ा सा लोग जो है नेगेटिव इस्तेमाल भी करते हैं। ग्रोसरी की आपने बात की, ग्रोसरी में देखिए टाइम लगेगा। आज से 2 साल पहले जहां हमारी ग्रोसरी इंडस्ट्री थी, ऑनलाइन ग्रोसरी इंडस्ट्री थी, उससे कहीं आगे भी हम लोग जा चुके हैं। द फिगर्स आर ग्रेट राइट नाउ। लेकिन अगेन देखिए कोई भी, मैंने आपको कहा ना, कंज्यूमर शिफ्ट, कंज्यूमर के पैटर्न्स में अगर आप शिफ्ट लाना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा इट टेक्स टाइम। और टाइम के साथ यह है कि आपके जो प्लेयर्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, वो इतना अच्छा सर्विस के लेवल दे रहे होंगे कि लोग जो है उस किन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं आप? मतलब जितने प्लेयर्स ग्रोसरी इंडस्ट्री के अंदर जो स्पेसिफिकली हैं वो सारे अपनी सर्विस को इतना बेहतर बनाएं, काम करें। उन्होंने काम किया, उनके एफर्ट ने थी, उन्होंने स्टार्टअप लिया, रिस्क के साथ कारोबार शुरू किया, और आप देखें कि अब इंडस्ट्री कहां जा रही है। आप हमसे डिस्कस कर रहे थे गवर्नमेंट सतह पर रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेगुलेट नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, मिनिस्टर तो हैं, IT पे काम हो तो रहा है, लेकिन उस लेवल का नहीं हुआ, रिवायती काम हो रहा है जो आज से 10 साल पहले होता था। अब जिस हिसाब से इंडस्ट्री आगे बढ़े, क्योंकि हम तो मार्केट में बैठे हुए और हम रोजाना की बुनियाद पर 45 मिनट IT पर डिस्कस करने का मकसद ही होता है कि देखें जी अब चीजें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। हमारे मिनिस्टर्स के पास स्मार्टफोन तो होते हैं लेकिन उनको टेक्नोलॉजी का पता नहीं है कि ये एक्वायर कैसे हुई है। हमें किस लेवल का काम करना पड़ेगा। ई-कॉमर्स में इतना गैप मौजूद है, न्यू मार्केट्स अवेलेबल हैं, इस पे काम हो सकता है, रेगुलेशंस कर सकते हैं। पेमेंट मेथड जो मैं समझता हूँ गैप है, जो मैंने डिस्कस भी कर लिया, जो बहुत जरूरी समझा। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ रेगुलेशंस यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट? देखिए रेगुलेशंस का मैं आपको बताता हूं कि रेगुलेशंस इसलिए जरूरी हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इतने लोग हैं जो अप्रोच करते हैं मुझे, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन के ऊपर, और मुझे कहते हैं कि हमारा इस XYZ ऑनलाइन स्टोर के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, हमारा अमाउंट 6 महीनों का में रिफंड नहीं हुआ, ये मसला है, आप मुझे बताएं मैं कंप्लेन कहां करूं।
सही बात। और मैं उस वक्त खामोश हो जाता हूँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता कि कोई ऐसी सेंट्रलाइज्ड बॉडी हो विच इज ओवरलुकिंग द एंटायर ई कॉमर्स इंडस्ट्री एंड इंश्योरिंग दैट द ई कॉमर्स इंडस्ट्री इज इन द राइट हैंड्स। एक बनाई तो थी नेशनल पॉलिसी, उसका क्या बना? नहीं, वो इतनी इफेक्टिव भी नहीं थी, और ई कॉमर्स की अभी तक कहते हैं कोई ऐसी ड्रास्टिक और अच्छी डेवलपमेंट इस के अंदर नहीं हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ऐसी कोई कंज्यूमर हेल्पलाइन नहीं है। इंडिया के अंदर कंज्यूमर हेल्पलाइन मौजूद है, जिसके पिछले हमारे गवर्नर जो थे उनके साथ कुछ मीटिंग्स भी हुई, उन्होंने कुछ काम किया था, कुछ पॉलिसी बनाई थी, उस पर कोई चीज आगे पहुंची नहीं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं सिंपली क्या रेगुलेशन, सबसे पहला इकदाम तो ये होना चाहिए कि उसके अंदर रजिस्टर्ड ई कॉमर्स प्लेयर्स हो। इस पे बात कर लेंगे। अब हमजा आपको रोकूंगा, ब्रेक का कहा जा रहा है, जब ब्रेक पर वापस आएंगे तो इसी बात से मैं कंटिन्यू करूंगा कि पॉलिसी क्या होनी चाहिए, और जो आपके दिमाग में एक परसेप्शन है, एक आइडिया है, जो भी एग्जीक्यूशन है वो हम डिलीवर करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री को, ई कॉमर्स मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं। हमने बहुत ज्यादा चीजों पर बात की है और होपफुली आप लोग को हमारी कॉन्वर्सेशन पसंद आ रही होगी, क्योंकि आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे और लाइफ में एक ना एक दफा, जो लोग अगर बहुत ड्राई पीपल भी है ना, उन्होंने टिकट तो बाय किया होगा, फूड तो ऑर्डर किया होगा। बहरहाल अब इससे आगे हम बढ़ चुके हैं, मार्केट इतनी ज्यादा एक्सप्लोर हो चुकी है और उसमें बहुत एडवांसमेंट है, इसी पर बात करेंगे। ब्रेक से पहले हम कुछ बात कर रहे थे कि रेगुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट नहीं किया, और ये तो मैं कहता हूं कि हमारे स्टार्टअप्स जो हैं, हमारे जिन लोगों ने पाकिस्तान की मार्केट में आईटी पर काम किया, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी उनके नाम लिए थे, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, इट्स अमेजिंग। आप यकीन कीजिए, अगर सरकारी सतह पर उनको सपोर्ट मिल जाए ना, आपकी इंडस्ट्री बिल्कुल इंडिया के मध्य मुकाबिल खड़ी हो जाएगी। खैर हम तो अभी कंपैरिजन करने के भी काबिल नहीं है, ये बात हकीकत है, ये थोड़ी सी तकलीफदेह बात है, लेकिन ये ट्रूथ है और मैं हमेशा सच बात करता हूं अपने इस पूरी ट्रांसमिशन में। हम पॉलिसी की बात करेंगे, हमजा हमारे साथ मौजूद है। हमजा, ओवर टू यू। पॉलिसी की आप बात कर रहे थे, ब्रेक से पहले कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए पॉलिसी में जितने भी, मैंने आपको जैसे स्टार्ट में कहा था, ई कॉमर्स की रेपुटेशन जो है वो डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, प्लेयर्स हैं जिनके हाथ में होती है। तो वो जो बॉडी होगी, ये जो ई कॉमर्स पॉलिसी बनेगी हमारी, है कोई ऐसी इंडिविजुअल बॉडी, सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो इन सारे प्लेयर्स को मॉनिटर करे, इनकी लेवल ऑफ सर्विसेज को, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स के पास एक वेन्यू हो, एक चैनल हो जहां वो कंप्लेंट्स, अपना फीडबैक, अपना सजेशन जो है वो रजिस्टर कर सके और उसकी बुनियाद पर कंपनीज को, प्लेयर्स को रिवॉर्ड या पनिश किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल एक कंज्यूमर जिसके साथ ज्यादती की गई है और उसका रिफंड नहीं हुआ है प्रोसेस, या उसको फेक प्रोडक्ट दिया गया है, सो द कस्टमर देन नोज। चलिए आप लोग कितना डिफरेंट है, टेलीमार्ट का मुझे रोल बताइए कि वो क्यों इतना डिफरेंट है, वो क्या क्लेम करता है मार्केट में? आपके भी कॉम्पिटिटर्स होंगे, आप उसके लिए काम करते हैं, तो आपकी कंपनी क्यों डिफरेंट है दूसरों से? वाई? देखिए टेलीमार्ट जो है, पहले तो एक हम लोग एक कन्वेंशनल ऑनलाइन स्टोर सिर्फ नहीं है, तो वही हमारी सबसे बड़ी डिफरेंशिएशन है कि हम लोग, हमारे 4 वेन्यूज हैं, 4 डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसका एक हिस्सा है ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन स्टोर। तो टेलीमार्ट का ऑनलाइन स्टोर, ई कॉमर्स स्टोर भी है, जहां पे ऑब्वियसली वो कहां एग्जिस्ट कर रहा है? वो telemart.pk के नाम से हमारी वेबसाइट है और वहां पर आप जाके ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। दूसरा हमारा चैनल है रिटेल चैनल। सो वी हैव अराउंड 4 कंपनी आउटलेट्स इन कराची व्हिच आर ट्रेडिशनल मोबाइल फोन, टैबलेट्स, गैजेट्स और स्मार्टफोन वाली आउटलेट्स हैं। वो बोर्ड बेसिन पर हैं, 2 सदर में हैं, इसके अलावा शरफाबाद पर है। तो हमारी डिफरेंट आउटलेट्स हैं, कंपनी आउटलेट्स जो वहां पर मौजूद है। ये बड़ा अच्छा एडवांटेज है, जो लोग ई कॉमर्स ऑनलाइन के लिए काम करें, कुछ क्लेम भी होता है तो इनके ये लोग रिटेल पर भी मौजूद है, इनको आप पकड़ भी सकते हैं अगर कुछ इश्यू होता है तो। दैट्स अ ग्रेट एडवांटेज फॉर द कस्टमर्स एंड शॉपर्स। बिल्कुल। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि हमारे पास रिपेयर सर्विसेज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका फोन है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, गैजेट्स हैं, कैमरा है, लैपटॉप है, ये खराब भी होते हैं तो उसकी रिपेयर सर्विसेज हमारे पास क्वालिफाइड टेक्नीशियंस हैं, लैब है, उसकी पूरी फैसिलिटी बनी हुई है। पूरा चैनल है, पूरे जो है यूनिट्स मौजूद हैं और इस पर आप लोग काम कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस क्या है और क्या करना चाह रहे हैं? कुछ पाइपलाइन में है, प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंशियल है तो डिस्कस कीजिए। लेकिन पाइपलाइन में प्रोजेक्ट वही है कि एक्सपेंशन के हम लोग बहुत जल्द अपना फ्रीलांसर प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, सेल्स एफिलिएट प्रोग्राम। उसके बाद हम अपना डीलरशिप मॉडल, फॉर एग्जाम्पल टेलीमार्ट की फ्रेंचाइज अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसका एक प्रॉपर हमारी वर्किंग हो चुकी है इंशाल्लाह। भी काम कर रहे हैं बिल्कुल। क्या आपको फॉर एग्जाम्पल टेलीमार्ट की आउटलेट, हमारे पास बहुत क्वेरीज तो हैं, हमने कहा पहले एक फ्रेंचाइज के तौर पर देंगे लेकिन शेयर स्टेक नहीं देंगे, राइट? नहीं, फ्रेंचाइज के तौर पर होगा, क्योंकि स्मार्ट चल रहे हैं वैसे आप लोग माशाल्लाह से। दैट्स अ ग्रेट वे टू डू बिजनेस। इंशाल्लाह तो हमारा ये फ्रेंचाइज मॉडल है पाइपलाइन में, सेल्स एफिलिएट प्रोग्राम मॉडल है पाइपलाइन के अंदर। तो इंशाल्लाह ई कॉमर्स की देखिए खास और खूबसूरत बात यही है कि द कंपनीज हैव टू बी कॉन्स्टेंटली
कॉन्स्टेंटली ऑन देयर टोज, इनको मुस्तकिल कुछ ना कुछ इनोवेट करना है, वरना वो जो है आउटडेटेड हो जाएंगे, वो इंडस्ट्री से बाहर कर दिए जाएंगे। तो इसलिए हमें मुस्तकिल सोचना पड़ता है क्या नई से नई टेक्निक्स हैं जो कस्टमर्स को थोड़ा इंटाइस करेंगी, उनको एक्साइट करेंगी कि वो इस फील्ड की तरफ, ई कॉमर्स की तरफ ज्यादा से ज्यादा आए। अच्छा, कितना डिफरेंट हो चुका है हमजा के ऑनलाइन वेबसाइट को एक्सेस करना और इजी एक्सेस ज्यादा हो चुका है एप्लीकेशन से, अगर मैं कंपेयर करूं, क्योंकि अब सब कुछ आपके मोबाइल की एप्लीकेशन पे। आपको याद होगा वो दौर जब हम फेसबुक डेस्कटॉप पे लॉगिन करते थे, अब फेसबुक की बाकायदा एप्लीकेशन आ चुकी है और इतना काम हुआ कि फेसबुक के साथ साथ मैसेंजर की एप्लीकेशन भी डिफरेंट कर दी। व्हाट डू यू थिंक कि अब आने वाला जो चैलेंज है वो कितना एक शिफ्ट करेगा, एक कन्वर्ट करेगा टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कल ही की बात है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, वो था कि एडवर्टाइजिंग के ऊपर टेक इंडस्ट्री ने कैसे इम्पैक्ट किया है। तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि 2012 में फेसबुक वाज अर्निंग 4 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, और 2016 में उसने ओवर 26 बिलियन डॉलर्स एडवर्टाइजिंग से कमाए। और इस वक्त वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ इन 2017, और 2017 में सिर्फ गूगल और फेसबुक पे जो एडवर्टाइजिंग हो रही है वो इंटायर कंप्लीट एडवर्टाइजिंग का 60% हो चुका है। तो मतलब जो ट्रेडिशनल मीडियम्स हैं आपके, वो शायद साथ साथ जो है वो नैरो डाउन होते जा रहे हैं, और फेसबुक और डिजिटल और गूगल के ऊपर जो एड्स चल रही हैं, जो एडवर्टाइजिंग लोग कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, दैट इज एक्सीडेड। वजह पता है क्या है हमजा? हर वक्त आपके हाथ में टेक्नोलॉजी है 24/7 की। कस्टमर देख क्या रहा है, कस्टमर यूज क्या कर रहा है, कस्टमर हर वक्त मोबाइल फोन देख रहा है, नोटिफिकेशन देख रहा है। एडिक्शन क्रिएट कर दिए इन एप्लीकेशन मेकर्स ने कि ऐसे ऐसे फीचर्स कंपोनेंट लाकर। इसी बात को बैक करने के लिए जो फेसबुक और मैंने फिगर्स बताए हैं, 2012 में आप समझे 10% ऑफ द टोटल इंटरनेट पॉपुलेशन वाज यूजिंग इट थ्रू मोबाइल फोन्स। 10% सिर्फ पॉपुलेशन जो थी वो मोबाइल फोन पे थी जी, और बाकी 90% जो थी वो कंप्यूटर्स पे थी। आज के फिगर्स है 75% ऑफ द इंटरनेट पॉपुलेशन इज ऑन द इंटरनेट वाया देयर मोबाइल फोन्स। सही बात तो है। मोबाइल फोन की पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि 75 to 80% जो पॉपुलेशन है वो मोबाइल फोन के थ्रू कर रही है। यही वजह है कि जो पेमेंट सोल्यूशन भी आ रहे हैं वो कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन फ्रेंडली हो। यही तो मैंने डिस्कस किया उनका यूआई। हमजा प्रोग्राम शुरू करने से पहले मौला मैंने ये सोचा कि इस पे तो काम हो रहा है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम आएगा ना पेमेंट मेथड वाला, वो रजिस्टर भी नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात देखें कि आप जो कैश जो चीज प्रोडक्ट ले रहे हो उसका कैश डिलीवर भी नहीं हो रहा, रजिस्टर भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपको कहा ना कि ई कॉमर्स का इस वक्त पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा हर्डल ये भी है कि हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो अनबैंक्ड है, जिनके पास बैंक अकाउंट्स ही नहीं है लेट्स से, तो इसलिए वो सीओडी की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाते हैं। जिन लोगों के पास क्रेडिट डेबिट कार्ड्स भी हैं उनको पता नहीं है कि उसके थ्रू ट्रांजैक्शन कैसे करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनली पाकिस्तान में जो आपके क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड होते हैं वो ऑनलाइन के लिए फंक्शनल पहले से नहीं होते। आपको रिक्वेस्ट करके उनको ऑनलाइन के लिए एक्टिव कराना पड़ता है, और उतनी ज्यादा उसमें प्रॉब्लम है। बड़ी रिक्वेस्ट करूंगा एसबीबी के लोगों से बड़े अच्छे काम करें, थोड़ा सा कमर्शियल बैंक को और कन्वेंशन कीजिए और कन्वीनियंट कीजिए। कार्ड्स में भी ऑनलाइन में बड़ी हडल्स आ रही हैं उसके लॉगिन करने में। ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर स्लैकिंग तो नहीं है? व्हाट डू यू से, साइट पे अगर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, सॉफ्टवेयर की साइट पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप अपना कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, चाहे आपकी वेबसाइट के ऊपर हो, आपके कस्टमर सपोर्ट सीआरएम सॉफ्टवेयर हो, आपके वेयर हाउसिंग सॉफ्टवेयर हो, वो सारे एक तो आप कस्टमाइज बना सकते हैं, दूसरा ये कि आपके पास इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो आप ऑनलाइन खरीद भी सकते हैं। हमजा ये तो खतरे और खदशे वाली बात हो गई। एक खौफ है कि टेक्नोलॉजी आएगी तो हम उसको एक्वायर कर लेंगे तो हमारा शिफ्ट ना आ जाए। बैंकिंग चैनल्स की बात कर रहा हूँ मैं, एसबीपी की बात कर रहा हूँ मैं। क्या बात है कि बड़ा रिस्ट्रिक्ट रखा गया कार्ड्स के थ्रू भी, हमें वीजा कार्ड भी आप देख लीजिए, डेबिट कार्ड भी आप देख लीजिए। नहीं, इनके लिए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक बेनिफिट है। क्यों? अब आप देखें जितने भी मेजर बैंक्स हैं, यूबीएल, एचबीएल, यू नेम इट, एंड दे आर पार्टनरिंग विद ऑनलाइन स्टोर्स इन प्रोवाइडिंग डिस्काउंट्स टू देयर कार्ड होल्डर्स। तो वो तो उससे उनकी ट्रांजैक्शंस डबल हो गई। बात कर रहा हूँ जैसे सैमसंग को हमने डिस्कस किया था, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रप्टिव हिसाब से मेरा सवाल था। देखिए, डिस्ट्रप्टिव मैं आपको बताता हूँ, कस्टमर जो है अल्टीमेटली वो किसी का लॉयल नहीं होता, वो सिर्फ सर्विस का लॉयल है और अपनी कन्वीनियंस का लॉयल है। उसको जहां पे सर्विस अच्छी मिलेगी, अब अगर बैंक अपनी सर्विसेज को, अपने पेमेंट सोल्यूशंस को उतना आसान कर, फॉर एग्जांपल आप मुझे बताएं, अगर बैंक के क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन कार्ड्स, जितने भी सारे चीजें हैं, अगर वो इतना आसान, इजी टू यूज होते और इतनी सर्विस इनकी अच्छी होती तो लोग मार्केट के अंदर सिम या कोई भी ऐसा सोल्यूशन आता ही नहीं। चलें भारत से कंपेयर करते हैं, बांग्लादेश से खुद को कंपेयर करते हैं, इंडिया से खुद को कंपेयर करते हैं कि उनकी जो ई कॉमर्स की मार्केट है वो पाकिस्तान से कितने लेवल पर है कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जो भी आखिरी एस्टिमेट हमारे पास आया है उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, इट्स सिटिंग समवेयर अराउंड $120 million राइट नाउ। सही, ओवर 120 समथिंग, ओवर $120 million। इंडिया ऑन द अदर हैंड इज वे ओवर $16 billion right now, $16 billion, right? Okay. USA right now is over $300 billion. तो आप सिर्फ वो लैडर देखें, the e-commerce leader in the market right now is China,
which is $681 billion. चाइना की बात आपने बहुत अच्छी करी। मैं ड्राइव करके पिछले हफ्ते घर जा रहा था, मैंने एक जगह पढ़ा हुआ देखा कि chinapark.com कुछ ऑनलाइन पर भी चाइना काम कर रहा है। ये क्या वेबसाइट है? ये लोकल वेबसाइट है चाइना का। जो ऑफिशियली जो चाइना का सबसे बड़ा प्लेयर है वो ऑब्वियसली वो अलीबाबा ग्रुप है, जिसके अली एक्सप्रेस की एक डायमेंशन है। तो एक और मजे की बात यह है कि मैंने आपको जैसे फिगर शेयर किया कि $681 चाइना का है, उसका ऑलमोस्ट आधा यूएसए जो सेकंड मार्केट लीडर है, थर्ड पे इंडिया है जिसका $64 बिलियन है। तो चाइना के अंदर इस वक्त जो टोटल रिटेल इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, तो चाइना में अराउंड 20% ऑफ द टोटल रिटेल इंडस्ट्री कंप्राइजेज ऑफ ई कॉमर्स। तो जो 100% का 20% चंक ई कॉमर्स पहुंच चुका है, जो कि बहुत बड़ा फिगर है। अब यूएसए बात है, यूएसए का रिटेल जो है ऑनलाइन रिटेल, इट इज 9 to 10% ऑफ द टोटल रिटेल इंडस्ट्री। ठीक है। अब पाकिस्तान के मैं आपको फिगर शेयर करूंगा तो आप थोड़ा सा शायद यू विल बी टेकन अबैक, राइट? पाकिस्तान ऑनलाइन इंडस्ट्री इज लेस देन 1% ऑफ द टोटल रिटेल इंडस्ट्री। 1%? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की से बात करें, अगर 100 फोन बिकते हैं तो 100 में से सिर्फ एक से भी कम, एक या आधा फोन जो है वो ऑनलाइन बिक रहा होता है। तो ये फिगर्स हैं। वो तो डायनामिक्स आपके ट्रस्ट और एटीट्यूड है ना कस्टमर का, जो मार्केट के कुछ लोगों में, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ छोटे एसएमएस जिन्होंने लोकल काम शुरू किया ऑनलाइन का, उन्होंने जो है बेड़ा गर्क करके रख दिया इस बिजनेस का। और फिर इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ जो आपको पता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, आइदर ना डिलीट कर सकता है ना कंट्रोल कर सकता है। आया कि कोई बड़ा स्कैम या कुछ ऐसी चीज सामने आ जाए तो उन लोगों को कौन आइडेंटिफाई करेगा जो मार्केट को खराब कर रहे हैं आपकी? देखिए वही अगेन, देखिए मैं किसी को इंडिविजुअली अपने बिजनेस के लेवल पे जाके मैं उसको पीनलाइज नहीं कर सकता, मैं उसको पनिश नहीं कर सकता। आई कैन नॉट होल्ड हिम अकाउंटेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सही है? तो इसके लिए एक न्यूट्रलाइज, एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी होनी चाहिए जो इस तरह के प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करे। किस बेसिस पे? कंज्यूमर कंप्लेंट्स की बेसिस पे। और अच्छी बात है, फिर आप लोग और टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये तो चीज ही ऐसी कि एवरीथिंग वर्क्स इन इंटीग्रेशन, इट वर्क्स इन सिनर्जी। जब तक वो सिनर्जी क्रिएट नहीं होगी, चाहे वो पेमेंट सॉल्यूशंस हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो टैक्सेशन सेक्टर हो, चाहे वो वेंडर्स वाले सेक्टर हो। आजकल जो सबसे ज्यादा बुरा हाल जो ई कॉमर्स का अगर हो रहा है वो है वेंडर्स की वजह से। क्योंकि देखिए कोई भी ई कॉमर्स, तो द ब्यूटी ऑफ ई कॉमर्स इज दैट यू डू नॉट होल्ड एनी इन्वेंट्री। तो आप जो है दूसरों के प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं और उनको बेचते हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे पास वेंडर और आपने XYZ चीज प्लेस की हुई है, अब मेरे पास कस्टमर का ऑर्डर आता है, लेकिन जब मैं आपसे पूछता हूं तो आप कहते हैं कि यार ये तो मेरे पास है ही नहीं। क्योंकि हमारा जो भी टिपिकल ट्रेडिशनल वेंडर है वो इतना इन्फॉर्म्ड नहीं है आईटी से, टेक्नोलॉजी से, कि वो अपनी शीट्स मेंटेन कर रहा हो, इन्वेंट्री शीट्स, उसके सॉफ्टवेयर हो। इतना अच्छा पॉइंट रेज किया, जो मैं हमेशा गैप की बात करता हूँ। ये लॉजिस्टिक्स का जो आप वेंडर्स के इश्यूज बता रहे हैं, यूनिवर्सिटी सतह में पढ़ाने चाहिए। देखें ई कॉमर्स की जब एक चीज मार्केट में आ चुकी है ना, अब एजुकेशन का काम बनता है कि वो एजुकेट करे, आप थोड़ा सा एडवांस हो जाए। हमारे जो यूनिवर्सिटीज हैं बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, मेरी इनसे बड़ी रिक्वेस्ट है वो कैपिटल मार्केट पर काम कर लें, उसके कोर्सेज को इनिशिएट करवाएं। ई कॉमर्स के नाम पर कुछ कोई पार्टिकुलर कोर्स तो नहीं है, लेकिन आपको रखना चाहिए। वो ठीक है, थीसिस वगैरह में लोग ऑनलाइन शॉपिंग पर बात कर लेते हैं, लेकिन वो तो एक प्रोजेक्ट होता है। लेकिन बेसिक पढ़ाना चाहिए, ऑनलाइन शॉपिंग, लॉजिस्टिक्स का जो इश्यूज आ रहा है, वेंडर्स का जो मसाइल है, या वेंडर्स को क्या अवेयरनेस देनी चाहिए, कितना स्मार्ट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का कौन सा सहारा लेना चाहिए, सब चीजें। देखिए हमारी एजुकेशन का जो बुनियादी मसला सबको पता भी है कि वी आर वेरी आउटडेटेड इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स दैट वी आर स्टडिंग एट स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज। फॉर एग्जांपल ये सारे जो आपने सब्जेक्ट्स कहे, ये सब्जेक्ट्स या कोर्सेज, फॉर एग्जांपल सेल्स, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, ये सारे हमारे टेक्स्ट बुक्स के अंदर मौजूद तो हैं, लेकिन ये इतनी अपडेटेड नहीं है कि इसमें इन्होंने ऑनलाइन को अकाउंट किया हो। बुक्स अच्छी हैं हमजा, वो पढ़ा तो रहे, लेकिन टीचर्स उसके टीचर्स अच्छे नहीं है, क्योंकि वो फिर देखते हैं कि यार इस पे तो हमारी कमांड है नहीं, हम डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो वो फिर वो रिवायती ट्रेडिशनल तरीकेकार से वो मार्केटिंग को पढ़ा रहे हैं, और बच्चा जो है सो रहा है, वो मार्केटिंग चल रही है, और जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहा है तो उसको पता है मार्केटिंग तो ये है एक्चुअली। अब देखें ना, मैं आपको बताया कि फॉर एग्जांपल 60% मार्केटिंग अब कहां जा चुकी है, सोशल एंड डिजिटल मीडिया के ऊपर। राइट। और हमारी जो बुक्स के अंदर मार्केटिंग है वो ये है कि आप बिलबोर्ड्स लगाएं जो कि कराची में अलाउड ही नहीं है, आप टीवीसी चलाएं जो हर ब्रांड का बजट नहीं होता है, आप आउट ऑफ जो है होम कैंपेन्स करें, आप बीटीएल की एक्टिविटीज करें। तो बुक्स के अंदर ऑनलाइन और डिजिटल एडवर्टाइजिंग का तो अलिफ भी नहीं है। तो जब वो ग्रेजुएट्स मार्केट के अंदर जाते हैं तो अगेन वो लैक ऑफ एक्सपर्टीज आती है। जब वो लैक ऑफ एक्सपर्टीज आती है तो जो कंपनी, लेकिन अब हमजा देखें, अभी ये गुज़िश्ता 5 साल में चेंज आया है ना, मैं बड़ी उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी ये जो फैकल्टी मेंबर्स होंगे, एजुकेशन बोर्ड के लोग होंगे, इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अब प्रॉब्लम आना शुरू हो चुका है, इसको लोग रजिस्टर भी कर रहे हैं। बड़ी कोशिश करने के बावजूद अब बुक वगैरह आएगी और उस कंटेंट को शामिल किया जाएगा, बड़ी उम्मीद है इनसे। बिल्कुल बिल्कुल। देखें हमारे यहाँ एक जो चीज मिसिंग है पाकिस्तान में, वो है इंडस्ट्री और एकेडेमिया का जो है वो लिंकेज मिसिंग है। बाहर मुल्कों में होता है कि
जो एकेडमिया है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो इंडस्ट्री प्लेयर्स के लिए, ब्रांड्स के लिए केस स्टडीज कर रहे होते हैं, उनके लिए सोल्यूशंस ढूंढ रहे होते हैं, उनके लिए रिसर्च कर रहे होते हैं, तो वो लिंकेज अभी मिसिंग है। तो इसी तरह आपने फैकल्टी की जैसे बड़ी जबरदस्त बात करी, IBA तो कर रहा है, मैंने खुद वहां से पढ़ा है, मैं खुद IBA के ग्रेजुएट हूं। जैबिस भी कर रहा है, CBM भी कर रहा है, अच्छी यूनिवर्सिटीज काम कर रही है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जरूरी है इस पर काम ज्यादा से ज्यादा किया जाए, और जैसे आपने खुद कहा कि फैकल्टी जो है वो कोशिश किया जाए कि इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन इंप्लीमेंटेशन, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है। वो रेगुलर जो फैकल्टी मेंबर है उसको मार्केट का पता नहीं है, लेकिन वीकेंड्स प्रोग्राम पे जो मार्केट के लोग हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। बड़ा जबरदस्त टेक्निकल पॉइंट है, और थैंक यू सो मच हमजा फॉर योर वक्त, और आपने जो ये वक्त निकाला और हमें टाइम दिया, ले लिया, हेड्स ऑफ अस, हमने बहुत कुछ सीखा है और हमें बड़ी अवेयरनेस हुई है। और देखा जी आपने कि जो एंड में हमजा ने पॉइंट रखा है सामने, ये वो पॉइंट है टेक्निकल पॉइंट, कि जो दो प्रोग्राम्स होते हैं, रेगुलर प्रोग्राम और वीकेंड्स प्रोग्राम। वीकेंड्स प्रोग्राम पे जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं वो मार्केट को उनको ज्यादा पता इसलिए होता है क्योंकि वो खुद जो है वो जॉब्स कर रहे होते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो वो ज्यादा अच्छा टीचर स्टूडेंट को डिलीवर कर देते हैं। लेकिन जो रेगुलर वाले होते हैं उनमें थोड़ा सा इश्यू है। अब ये इसमें कॉन्फ्लिक्ट वाली बात तो है, लेकिन ये रियलिटी है, इसको रियलिटी पे बात करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दोनों बहुत अच्छे हैं, मैंने एक अलग बहस छेड़ दी है, वो होपफुली जो देख रहे होंगे और जो हमारे मौजूद टीचर्स हैं बड़ी रिस्पेक्ट हम करते हैं। देखिए जी, जहां पर गैप है उसको हाईलाइट कीजिए, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की जगह हर वक्त मौजूद होती है, उस पर काम कीजिए, बहुत जरूरी है। ई कॉमर्स की इंडस्ट्री से अगर अभी से आपने अपना इस पे काम शुरू कर दिया ना, आप यकीन कीजिए कि इंडस्ट्री हमारी ये बांग्लादेश क्या, ये तो इंडिया के भी मध्य मुकाबिल आ जाएगी। तो उसके साथ साथ देख लीजिए कि जितने जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में क्या सोच रहे हैं, यानी कि इस पर इतना पोटेंशियल है और ये इतनी हिम्मत रखता है, तो बस क्यों काम नहीं हो रहा कि यहाँ पर लोगों को इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस है, इतनी ज्यादा नहीं है। इसको रैप अप करेंगे, वाइंड अप करेंगे, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आप बिजनेस बुलेटिन मुलाहिजा करेंगे, उसमें कुछ मजीद बातें आपसे करेंगे। लाइव बाइक की ट्रांसमिशन का सिलसिला शाम तक जारी है, स्टे विद अस।